Good morning, students. It is class number 5 of chapter number 4, which is quadratic equation. In previous class, we had done the solution of quadratic equation by completing the square method, right? So I am just again revising you one more question using completing the square method, right? So this is third part of first question. We have to solve this quadratic equation by completing the square method. Let us see. सबसे पहले क्या था कि मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4। फोर से डिवाइड करो, 4x स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3/4। जब 4 से डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसका सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने एक्स स्क्वायर जो एक्स वाली टर्म से उसको लेफ्ट साइड में रखो और बाकी राइट साइड में रखो, राइट। तो अब देखो इसके बाद क्या था कि x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर यानी कि रूट 3/2 का स्क्वायर आपने ऐड करना है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 टू द स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड में ऐड किया। तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा रूट 3/2 का स्क्वायर, राइट। तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस बिकम्स x प्लस रूट 3/2 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4 एज इट इज, और 3/4 ये आ जाएगा। तो ये तो आपके पास 0 आ गया, राइट। तो यानी कि x प्लस रूट 3, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस रूट 3/2 और इनटू x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। तो दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ठीक है। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए और वो दोनों ही सेम सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो ये रूट वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया, बाकी पार्ट्स आपने डेफिनेट कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए आप वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4, fourth question is, let us see what is fourth question. Fourth question is the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. So fourth question, let Rahman's present age that is x years. Now according to the question, the sum of the reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago. So 3 years ago Rahman's age that would be x minus 3 years, 3 years ago, and 5 years from now, 5 years later, 5 years later Rahman's age that would be x plus 5 years. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Rahman's age. तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम मींस प्लस, रेसिप्रोकल of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now. So that is 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equal to, that is again which is equal to 1/3. 5 years from now is 1/3. तो find their present ages. ये आपने present ages बताना है रहमान का, ठीक है। तो सिंप्लीफाई, टेक x minus 3 into x plus 5 as LCM. तो दिस बिकम्स x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3, और ये तो हो जाएगा कितना, x प्लस x, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर
plus 5x minus 3x minus 15, राइट, इज इक्वल टू 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू 6x प्लस 6। अब इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 6x, तो माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। 21 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके 4 आता है, तो 7 3 जा 21, तो दैट इज एक्स स्क्वायर 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x टेक एज कॉमन, x माइनस 7, 3 टेक एज कॉमन, x माइनस 7 अगेन, और x माइनस 7 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। तो नेगेटिव में एज तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो देयरफॉर रहमान्स present age, that is 7 years. That's it. Yes, next question is question number 7। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और उसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल भी किए थे, तो बड़ा इजी है, वो आप लोग ट्राई करेंगे जरूर, और वो आप, मुझे पक्का पता है कि आप लोग उसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डाउट होगा तो तब आप पूछ लेना। Question number 7 is the difference of the squares of two numbers is 180. Difference of the squares of two number is 180 and the square of smallest number is 8 times the larger number. तो हमें larger number ही नहीं पता, तो let larger number be x. तो therefore square of smaller number, that is question क्या था कि the difference of the squares of two number is 180, the square of a smaller number is 8 times the larger number, तो square of smaller number is 8 times the larger number को हमने x लिया हुआ है। तो now according to the question, square of larger number minus square of a smaller number, that is given by is how much, that is which is 180, right, 180। so now square of a smaller number, square of larger number को x लिया तो x square minus square of a smaller number, that was 8x, और is equal to 180, और it can be written as x square minus 8x minus 180 is equal to 0। 180 के फैक्टर्स करने आपने जिसको माइनस करके 8 आता है, तो देखो 180 के फैक्टर्स करो जिनको माइनस करके 8 आता है, तो वैसे तो 18 और 10 हो गया ना, 18 10 जा 180, तो वैसे भी ब्रेक करके देख सकते हैं आप, क्योंकि 2 9 जा 2 45 जा 3 15 जा और 3 5 जा 5 1 जा, इन्हीं को ही आपस में ब्रेक करना आपने। 5 3 जा 15 और 15 5 3 जा 15, 180 की फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके आपका 8 आता है ना, तो सॉरी 3 2 जा 6 2 जा 12 3 3 जा 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, तो 18 एंड 10 आ गया ना, तो 18 माइनस 10 करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x take as common x minus 18, 10 take as common x minus 18 again, तो x minus 18 into x plus 10 is equal to 0, तो x is equal to 18 आ गया, x is equal to minus 10 आ गया, ठीक है। तो x जो है ये नेगेटिव नंबर तो कुछ नहीं था, ठीक है, तो x is equal to 18। तो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, हेंस लार्जर नंबर हो जाएगा which is that is x 18 and square of a smaller number, that is 8x 8 into 18
144। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज अंडर रूट ऑफ 144 विच इज 12। दैट्स इट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 7। यस इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल भी कराया था आपको। तो क्या है, अ मैन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो वी हैव टू गेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दैट वाज गिवन 360 किलोमीटर, राइट। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 अपॉन x हो जाएगा। अब कहा है कि इफ द स्पीड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो अगर देखो स्पीड इंक्रीज कर दी हमने, अब x प्लस 5 हो गया, मगर डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम, अब दूसरा वाला टाइम क्या हो जाएगा, t2, दैट इज 360 अपॉन x प्लस 5। अब देखो जिसमें स्पीड कम होती है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो t1 बड़ा है, ठीक है, तो t1 माइनस t2 दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर है। उसने कहा ना कि इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। जब स्पीड ज्यादा होती है उसकी 5 किलोमीटर ज्यादा, तो एक घंटे कम समय लेता, तो यानी कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज 1 आवर। तो ये हमने 1 आवर लिख लिया, और ये 360 अपॉन एक्स, और ये एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर करने थे हमने जिनका डिफरेंस 5 होता है, 1800 का हमने ब्रेक किया। देखो तो ये आया 2 2 4 2 8 5 40 40 और ये 45। तो 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, ये फैक्टर कर दिए। तो यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज विच इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। 2 water taps together can fill a tank in 9 hole number 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हमने क्या ले लिया कि सपोज लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स। ठीक है, ऐसे ही टाइम टेकन बाय, देयरफॉर अब इसने कहा है कि जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम समय लेता है, तो दैट मींस टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज x माइनस 10 आवर्स, और टाइम टेकन बाय बोथ ये तो हमारे पास गिवन था, दैट इज 9 होल नंबर 3/8 आवर्स, दैट इज 75/8 आवर्स। ठीक है, ये तो गिवन था हमारे पास। तो अब हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हम इक्वेशन फॉर्म ऐसा करेंगे कि पहले देख लेते हैं हम कि 1 घंटे में कितना कितना पार्ट फिल कर पा रहा है टाइम। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कर पाएगा, जैसा हम बोलते हैं कि किसी भी वर्क को आप जो है 4 डेज में कर सकते हो, तो 1 दिन में कितना कर पाओगे, उसका 1/4। ठीक है, तो जब ये जो है x आवर में इसको भर देता है तो 1 आवर में कितना भर पाएगा, 1/x। तो यानी कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर दैट इज 1/x, एंड आल्सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर दैट इज 1/x माइनस 10, और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ। हमने 1 घंटे को ले लिया, तो 1 घंटे का, जैसे 1 घंटे में इतना भर रहा है पहला वाला टैप, 1 घंटे में ये भर रहा है। ठीक है, और फिर है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इज इक्वल टू 8/75, इसका रिवर्स ना, 1/75/8 दैट इज 8/75। ठीक है, अब ये भी 1 घंटे का है, पहले वाले छोटे वाले पाइप का, बड़े वाले पाइप भी 1 घंटे का अमाउंट इतना है कि पार्ट ऑफ टैंक इतना भरा उसने, इसने इतना भरा, और जो दोनों खोल देंगे तो वो इतना भर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होगा। तो वही हमने किया कि 1/x प्लस ये इज इक्वल टू 8/75, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। तो अब ये किया हमने 4x स्क्वायर, ये तो 4 और इसका मल्टीप्लाई करो 1500 के फैक्टर्स किए, जिनको माइनस करके 115 आता है, तो ये करके देखा हमने, तो 5 5 जा 25 2 जा 50 2 जा 100 100 और 15, तो 100 माइनस 15 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस कितना 100 प्लस 15 ना, तो 100 प्लस 15 जिनका सम करके 375 आता है, प्लस 375 इक्वल टू 0। इसको मैं मिटा देता हूं, तो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 100x
माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो इसमें से आप ले लो 2x कॉमन, तो 2x माइनस नहीं 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन तो x माइनस 25 और माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 टेक एज कॉमन अगेन, तो 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो दैट इज x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 15/4 आ गया और x इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 15/4 लेते हैं, तो अगर मैं इसमें रखता हूं 15/4 को, तो 15/4 देखो 15/4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 40, तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 15/4 लेता हूं तो x माइनस 10 लेंगे तो इसका मतलब लार्जर टाइप का तो नेगेटिव में आ गया टाइप। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब कंक्लूडिव स्टेटमेंट लिख लेंगे आप कि हेंस टाइम टेकन बाय, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाई दैट इज 25 में से 10 जैसे 15 आवर्स। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आपका टाइम बचेगा इसलिए मैंने जो है पहले सॉल्व करके दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो देखो इसमें यह है कि इसमें दिया हुआ कि इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैंने ले लिया x किलोमीटर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की x प्लस 11 हो जाएगा। अब उन दोनों डिस्टेंस कितना था, दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस था 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था 132 अपॉन स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन की x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11, ये तो गिवन था। अब इनमें से जो ज्यादा टाइम कौन सा है, जिसकी स्पीड कम होगी तो वो ज्यादा टाइम देगा, इसकी स्पीड कम है तो इसको हमने t1 ले लिया, इसको t2, तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। ये आपने सॉल्व, अब इसको सिंप्लीफाई करके आगे आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, तो अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ये आपने बेटा कंप्लीट करना है, ये इनकम्प्लीट है, और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी लिखना होता है। उसके बाद देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो 11th क्वेश्चन में पहले हमने ले लिया कि लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको मैंने अब दो वेरिएबल्स में ले लिया, इजी बनेगा आपके लिए, एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y। अब इसने कहा कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पहले वाले का पेरीमीटर जब इसकी साइड x है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4x, तो 4x, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4y, तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दैट वाज गिवन। 4 टेक एज कॉमन फ्रॉम दीस टू टर्म्स, x माइनस y इज इक्वल टू 24, 4 6 टाइम्स कट जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस y। ठीक है, ये तो पेरीमीटर था। आल्सो सम ऑफ देयर एरियाज दैट इज 468, तो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, तो ये तो दो वेरिएबल्स आ गए है ना, क्वाड्रिकेशन तो सिंगल वेरिएबल बनाते हैं, तो इसलिए हमने x की वैल्यू यहां से यूज कर दिया, x की वैल्यू फर्स्ट से 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ये आ गया। सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया, इसको भी आपने फर्दर सॉल्व करना है, y निकल आएगा तो y की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो x निकल आएगा, दोनों की साइड आ जाएगी। तो आपने माइंड में रखना है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी लाइव क्लास होगी, तो उसमें हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटे, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। यू हैव टू सेंड मी ऑल द वर्क्स विच वी हैव डन इन दिस वीडियो, राइट, और ये कंप्लीट करके भेजना है आपने। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।